कि तीन काम करने वाला व्यक्ति चाहे जितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो कभी ना कभी कलंकित होता ही है। जो तीन काम करता है, क्या क्या बोले? पहला है असत्य भाषण। झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाहे जितना श्रेष्ठ हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी गुणी हो, लेकिन उसको एक ना एक दिन नीचा देखना पड़ेगा। कभी ना कभी वो समाज के बीच में, लोगों के बीच में लज्जित होगा जब उसका झूठ सामने आएगा। तो असत्य भाषण करने वाला जो है वह कितना भी श्रेष्ठ हो, उसको नीचा देखना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा ये दोस्त तो आप में नहीं है, क्योंकि आप अपने पूज्य पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए एक बार भी ये नहीं पूछे कि मेरा अपराध क्या है जो राज देते देते मुझे वनवास दे दिया। किसी को मोहल्ले का पार्षद बना रहे हो, अचानक वहां से हटा दो तो कितना बिगड़ जाए। और राम जी को चक्रवर्ती के पद पर बिठाया जा रहा था और रात ही रात्रि में जाने क्या हुआ कि वनवास। पर राम जी जिस प्रसन्नता से राज्याभिषेक स्वीकार कर रहे थे, उसी प्रसन्नता से जो है राम जी वनवास स्वीकार। बल्कि राज्याभिषेक में तो थोड़ी मन में गिलानी थी कि देखो विमल वन से है अनुचित एको, हम सब भाई एक साथ जन्म लिए और राजा अकेले मैं बनूं। लेकिन धन्य है राम जी कि अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए मन में बिना कुछ पूछे चले गए। तो असत्य भाषण आप नहीं कर सकते। दूसरा है परदाराभिमर्शन, माने पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखने वाला। ऐसा कौन है जो पराई नारी पर कुदृष्टि डालने के बाद कलंकित ना हो, उसकी कीर्ति कलंकित ना हो जाए। तजाओ चौथ के चंद की नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखने वाला जैसे कलंकित हो जाता है, वैसे ही पर नारी की ओर कुदृष्टि डालने वाले के ऊपर अवश्य कलंक लगता है। तो जानकी जी ने कहा यह भी आपसे संभव नहीं है कि आप ऐसा कभी कर सकें। राम जी तो इतने सत्य प्रतिज्ञ हैं कि जानकी जी को प्रतिबिंब रूप जो जानकी है उनको भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो वो जानकी का ही प्रतिबिंब, लेकिन प्रतिबिंब रूप जानकी का भी स्पर्श नहीं करते। ऐसे राम जी